दोस्तों, हम जब भी किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपने देखा होगा कि उस एलिमेंट का जो सिंबल है उसके नीचे और ऊपर कोई ना कोई नंबर लिखा होता है। तो आपके मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ये जो नीचे और ऊपर जो नंबर लिखे जाते हैं उनका मतलब क्या है। दोस्तों, ये जो नंबर लिखे जाते हैं पैर पर और सिर पर, ये एक्चुअल में उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है, उसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एलिमेंट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यानी अगर मैं बात करूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट, किसी एलिमेंट को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो अपने को पता है किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स के पैर पर लिखते हैं जेड और एक्स के सिर पर लिखते हैं ए। यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हुआ, एनी एलिमेंट, इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो x इज इक्वल टू एनी एलिमेंट। जो पैर पर लिखा जाता है, किसी भी एलिमेंट के जो पैर पर लिखा जाता है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जेड यहाँ पे क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर हमेशा किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। क्लियर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। कब, जब वो एटम कैसा हो, न्यूट्रल हो। न्यूट्रल एटम होने का मतलब ये हुआ कि उसके सर के ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर कब होते हैं, फॉर न्यूट्रल एटम। किसी न्यूट्रल एटम का मतलब क्या हुआ, नो पॉजिटिव एंड नो नेगेटिव चार्ज। उस एलिमेंट या उस एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अगर एब्सेंट होता है तो उसे हम न्यूट्रल एटम बोलते हैं। और अगर एटम न्यूट्रल है तभी उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। और अगर मैं बात करूं ए की, तो ए रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को। इस एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं। और ज़्यादा इसको और अच्छे से अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो ए को मास नंबर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसे अपन मास नंबर भी बोल सकते हैं। क्लियर। और मास नंबर या एटॉमिक वेट किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। क्लियर। तो A किसके बराबर हुआ, P प्लस N के बराबर हुआ। तो मुझे दोस्तों आप ये बताइए, अगर मैं इस ऊपर वाले में से नीचे वाली चीज़ माइनस कर दूं, यानी कि अगर मैं A माइनस जेड करूँ तो मुझे क्या चीज़ मिलेगी। देखिए, A इज इक्वल टू क्या होता है, P प्लस N। तो इस A की जगह अपन क्या रख देंगे, P प्लस N माइनस माइनस। और Z इज इक्वल टू क्या होता है, Z इज इक्वल टू क्या होता है, P होता है। हालांकि मैंने Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, लेकिन हमेशा क्या ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर कोई पूछे एटॉमिक नंबर क्या होता है तो हमेशा आपको क्या बोलना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये अलग बात है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन इसका एक रेस्ट्रिक्शन है क्या, कि एटम कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो कोई पूछे कि एटॉमिक नंबर होता क्या है तो आपको हमेशा क्या बोलना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। तो यहाँ पे हम जेड की जगह अपन क्या रख देंगे, P रख देंगे। तो प्लस का P माइनस का P कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो A माइनस जेड से मुझे हमेशा क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो आप सभी को, ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये सारी चीज़ें एक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन एक जनरल आइडिया मैं दे देता हूँ। अगर अपन किसी एटम की बात करें, किसकी बात करें, एटम के जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है, किसी भी एटम के सेंटर में क्या होता है,
न्यूक्लियस होता है, हम सभी को पता है। उस न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो ये जो बीच में जो सर्कल हुआ इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और क्या पाया जाता है? इसमें न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो उसे अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। क्लियर? चूंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किस में पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कंबाइंड रूप से हम न्यूक्लियॉन कह सकते हैं। न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड रूप से अपन क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियॉन बोल देते हैं। क्लियर? तो ये किसकी बात हो गई? न्यूक्लियस की बात हो गई। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पाया जाता है। इन सर्कुलर पाथ को अपन क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। और इस शेल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चीज़ अपन ने देख ली। किसके बारे में बात करी? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की एक जनरल स्ट्रक्चर की अपन ने बात कर ली। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है। और इन्हीं की सहायता से अपन किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, या फिर मैं कहूँ एक्स के जेड और ए की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम एटॉमिक नंबर क्या होते हैं और एटॉमिक मास क्या होता है ये चीज़ें अब हम समझ चुके हैं। अगर हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अगर हमें पता है तो उस दिए गए पर्टिकुलर एलिमेंट में कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है, ये चीज़ें भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इन चीज़ों को निकालने के लिए आपको ये टेबल याद होनी ज़रूरी है। इसमें कुछ नहीं है, ये जो एलिमेंट है 1 से 30 तक एलिमेंट दे रखे हैं। और पैर पर क्या लिखा जाता है? हमेशा पैर पर हमेशा क्या लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? इनके एटॉमिक नंबर है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 से 30 तक काउंटिंग है। क्लियर? अब इनमें से सभी के नहीं, कुछ एलिमेंट्स के हमें एटॉमिक मास यानी सर पर कितना लिखा जाता है वो भी हमें याद होना चाहिए। इन सब के याद करने की ज़रूरत नहीं है। जिस जिस पर मैंने टिक किया है उनके आपको एटॉमिक मास यानी सर पे कितना लिखा जाएगा वो आपको याद होना ज़रूरी है। देखिए इधर जैसे मैंने लिखा 1H1, इसे कैसे बोलेंगे? 1H1। अब देखें इस हाइड्रोजन के पैर पर 1 लिखा है यानी एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 1। और सर पे 1 लिखा है, इसका मतलब एटॉमिक मास कितना हो गया? 1 हो गया। कार्बन के पैर पर मैंने 6 लिखा है तो 6 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। और कार्बन के सर पर क्या लिखा हुआ है? 12 लिखा है, यानी इसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 12 हो गया। क्लियर? अब देखिए जनरली क्या है, एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। यानी नीचे वाले का जस्ट डबल क्या होता है? ऊपर वाला। तो देखिए 6 का डबल क्या होगा? 12, 7 का 14, 8 का 16, 20 का 40। क्लियर? तो जनरली तो सब में क्या है? एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल क्या होता है? एटॉमिक मास या मास नंबर होता है। कहाँ कहाँ ऐसा नहीं होता, यानी कि कहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलता है? तो देखिए जहाँ जहाँ मैंने सर्कल किया 1 का 1 ही रहा, 11 का 22 होना चाहिए लेकिन कितना है? 23। 17 का कितना होना चाहिए था? 34 लेकिन कितना हो गया? 35.5। यहाँ पे 38 होना चाहिए था लेकिन कितना हो गया? 39। तो अपने को करना क्या है? बेसिकली ये 3-4 सर्किल ही तो अपने को याद करना है एटॉमिक मास याद करने के लिए। बाकी तो जनरली क्या होता है, सब में नीचे वाले का जस्ट डबल क्या होता है? ऊपर वाला। एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल क्या होता है? एटॉमिक मास। तो जो मैंने जिनके एटॉमिक मास लिखे हैं वो आपको याद होने चाहिए, तभी हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब अपन देखते हैं कि किस तरीके से हम इन चीज़ों की सहायता से हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। देखिए इधर पहला क्वेश्चन, 1H1 हाइड्रोजन लिया, ये वाला एग्जाम्पल लिया। अब एग्जाम में आपको ये 1 लिखा हुआ दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता। अगर दिया जाए तो अच्छी बात है, नहीं दिया जाए तो हमें तो ये याद है ही है। हम आसानी से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें इधर तो
H के पैर पर 1 लिखा है, जो चीज़ पैर पर लिखी जाती है उसको Z बोलते हैं, और Z किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो पैर पे क्या लिखा हुआ है? 1, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। और सर पे जो लिखा जाता है उसे A बोलते हैं, H के सर पे 1 लिखा हुआ है तो इसके लिए A की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। क्लियर? अब इधर देखें, अब मुझे कैलकुलेट करना है इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के कितने नंबर हैं। तो देखें इधर, जितना Z होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो Z की वैल्यू कितनी है? 1, तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 1 होगा। सिंपल। क्लियर? और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके लिए? फॉर न्यूट्रल। क्या ये न्यूट्रल एटम है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके सिर के ऊपर कोई भी प्लस माइनस चार्ज दे नहीं रखा है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। इसके लिए इसलिए इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिंपल। क्लियर? और न्यूट्रॉन के लिए अपने को क्या करना है? न्यूट्रॉन के लिए क्या करना है? A माइनस Z करना है, तभी अपने पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो A की वैल्यू कितनी है? 1, Z की वैल्यू कितनी है? 1, तो अगर मैं A माइनस Z करूंगा तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, यानी इसमें कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है? 0 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर? इजी है। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, आप खुद कर लेंगे। ऑक्सीजन पैर पर लिखा हुआ है 8, जो पैर पर लिखा होता है वही एटॉमिक नंबर यानी वही Z होता है। तो Z की वैल्यू कितनी हो गई? 8, और जो सिर पर लिखा जाता है वो A की वैल्यू हो गई, तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 16। क्लियर? अब इसमें प्रोटॉन निकालना है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जितना Z होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, तो Z 8 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 8। चूंकि ये भी न्यूट्रल है क्योंकि इसके सर पे प्लस माइनस चार्ज दे नहीं रखा है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 8। और न्यूट्रॉन के लिए क्या करना है अपने को? A माइनस Z, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। सिंपल, वेरी इजी। क्लियर? अब देखें, अब इसमें आपको दिमाग लगाना है। देखिए इधर Mg2+ आ गया। अब 2+ आते ही या आयन बन गया। क्लियर? और 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुए हैं या बाहर निकले हैं? बिल्कुल सही, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकले हैं। तो अब ये आयन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज यानी एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर उसको जाके देखें। अब इधर देखें, इसके लिए Mg के लिए पैर पर 12 लिखा है तो Z कितना हो गया? 12, और A की वैल्यू कितनी हो गई? 24। क्लियर? अब प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? जितना Z होता है उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। क्लियर? अब देखिए इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए? जितने प्रोटॉन होने चाहिए, यानी जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होने चाहिए थे? इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। लेकिन कब? ऐसा कब होता है? जब एटम कैसा हो? न्यूट्रल हो। लेकिन ये तो न्यूट्रल नहीं है। Mg2+ का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन होने तो 12 चाहिए थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो अब कितने बचेंगे? -2 करना पड़ेगा ना। तो पीछे कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जब भी प्लस चार्ज आता है इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अगर यहाँ पे +3 होता है इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं। क्लास में 10 बच्चे हैं, उसमें से 5 बच्चे बाहर चले गए, तो आप क्या करोगे? पीछे कितने बचे? 10 - 5 करेंगे या नहीं करेंगे? तो सिंपल, 12 थे, 12 में से +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो पीछे कितने बचेंगे? 12 - 2 इज इक्वल टू 10। क्लियर? और इसका उल्टा कर दो, अगर ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? ऐड हुए हैं। अगर -2 होता तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ते? ऐड करने पड़ते। अब इधर देखें, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? वैसे ही A माइनस Z, यानी कि 24 - 12 इज इक्वल टू 12। कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो क्या देखा? प्लस माइनस आने से यानी आयंस के बनने से इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है, इलेक्ट्रॉन पे ही फर्क पड़ता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? तो आप कोई भी चीज़ हो, अगर न्यूट्रल हो तो भी आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। अगर कोई आयन दे रखा है तो भी आप उसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। क्लियर? अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं तो आपको एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताना है। क्या बताना है? कि O2- O के कितने होते हैं? 8 and 16, 8 और 16। तो इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के क्या नंबर होंगे, ये आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट या आयन का नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं।